हमारे साथ मौजूद हैं करौली बाबा, जिनका दरबार इस वक्त कानपुर में चल रहा है। सुबह का समय है, आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर करौली बाबा मौजूद हैं। इनसे बात करूंगा, समझूंगा कि आखिर चीज़ें किस तरह से यहाँ जा रही हैं। करौली बाबा जी, आपका दरबार इस वक्त चल रहा है। आपने अभी कहा बैलेंस, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस शब्द के मायने क्या हैं? थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की है तो बैलेंस माने संतुलन। तो ऊर्जा का संतुलन और क्या है। अच्छा, आपने जब ये शुरू किया होगा बोलना, जो भी आप कहते हैं ओम शिवा नम बैलेंस, आपको कभी नहीं लगा कि कोई संत अगर सवाल उठा देगा कि भाई ये शब्द कहाँ से आ गया हमारे इसमें? तो उठा सकते हो, क्या दिक्कत है। देखिए, अपनी अपनी विधि है, परंपरा है। कोई ओम नमः शिवाय कहता है, ओम श्री कृष्णाय नमः कहता है, कोई राधा कृष्णाय नमः कहता है, कोई कुछ कहता है, उससे क्या दिक्कत है। इसको आपत्ति थोड़ी ना है। इस पर कोई पेटेंट नहीं कराया ना किसी। अंग्रेजी शब्द है। ठीक है ना, ना अंग्रेजी में पेटेंट है किसी का, ना हिंदी पर पेटेंट है किसी का, ना संस्कृत पे पेटेंट है, ना ओम नमः शिवाय पे पेटेंट है किसी का, ना ओम पे, ना बैलेंस पे, ना शिव पे है कोई पेटेंट। अगर कोई ऐसा पेटेंट हो तो भाई तो क्लेम कर दे कि ना बोलो ओम, ना बोलो शिव, है ना। हम ऐसा तो कुछ नहीं बोल, अतीक अहमद तो नहीं बोल रहे हैं, ओम अतीक तो नहीं बोल रहे हैं, अतीक अहमद तो नहीं बोल रहे हैं ना हम। फिर क्या है, भगवान का नाम लेना गुनाह तो है। लेकिन प्रयागराज पुलिस बहुत परेशान है, शूटर्स मिल नहीं रहे हैं, कुछ मदद नहीं करेंगे आप? नहीं, हमें क्या आपत्ति, हमें कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा कोई, पूछते हैं तो उसकी बात भी होती है, क्या मदद हो सकती है यहाँ से? होती रहती है। शूटर्स को ढूंढा जा सकता है? दुनिया में किसी को ढूंढा जा सकता है, इससे क्या दिक्कत है। देखिए, जब परिवार के लोग होते हैं, कोई डीएनए के ऊर्जा पथ का व्यक्ति सामने होता है और अपने वैदिक नियमों का पालन करता है, तो निश्चित रूप से उसे उसका लाभ जरूर होता है। ईश्वर से जुड़ता है तो लाभ होगा। ईश्वर से नहीं जुड़ेगा, ईश्वर पे आस्था नहीं, ईश्वर विश्वास नहीं, ईश्वर की श्रद्धा नहीं है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सभी लोग अपने अपने कर्म कांड में मस्त हैं और सभी लोग अपने कष्ट भोग रहे हैं या आनंद ले रहे हैं अपने अपने। निवारण यहाँ होता है। रूस को का बड़ा आपने कल जिक्र हुआ कि रूस को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में बड़े धर्म युद्ध छिड़ा हुआ कि यहाँ भी अगर कोई वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आता है कि उनका मसला भी सॉल्व हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है। मुस्लिम भाई यहाँ आते हैं, वो भी स्वस्थ होते, देखे तब हम वीडियो पढ़े, विदेश से आते हैं, तड़पते हुए आते हैं, अच्छे होके जाते हैं। दो देशों का मसला क्या है, भारत पाकिस्तान की बात? दो देश का मतलब नहीं है ना, दो व्यक्ति का मतलब होता है। अगर दो राष्ट्राध्यक्ष शांत हैं तो काहे का झगड़ा है। मतलब अगर शांत नहीं तो शांत कराया। वो तो देखिए, अगर अशांत हैं तो शांत किए जा सकते हैं, दिक्कत क्या है तो व्यक्ति ही। आप राष्ट्राध्यक्ष का मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि कोई अलग से कोई व्यक्ति बन गए हैं, वो हैं तो मनुष्य ही ना। और सब में जो है इमोशंस हैं। क्योंकि कहीं अभी तक समाधान मिला नहीं है कि भारत पाकिस्तान की जो दूरियां हैं वो कैसे खत्म की जाए। कैसे, देखो क्या है, दूरियां हमेशा बनी रहेंगी। अगर भय है अंदर, आशंकाएं हैं, तो दूरियां बनी रहेंगी। यही तो मानव समाज में दिक्कत है। अच्छा, डॉक्टर साहब जो हैं वो आजकल बहुत टीवी डिबेट्स पर बैठ रहे हैं और तरह तरह के आप पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर उनकी पिटाई करी गई, वीडियो भी शेयर कर रहे हैं आजकल। आपको किसी पे शक है या आपको लगता है कि आप क्योंकि कल इस बात का जिक्र कर रहे थे, जिसने भी उनकी पिटाई की हो, मारपीट की हो, गाली गलौज की हो, उस पर कार्रवाई हो, दिक्कत कहाँ है इसमें। वो तो कह रहे हैं कि बाबा के ही फॉलोअर्स। ठीक है ना, हम सारे फॉलोअर्स, वो भी तो फॉलोअर ही बन के आए थे। इस देखिए, यहाँ दिन भर में तमाम तरह के लोग आते हैं, तमाम मानसिक रोगी भी आते हैं, एक थोड़ा ना आते हैं। यहाँ आप घूमिए, आप देखिए, है कि नहीं मानसिक रोगी मिले। वो किसी पर आपने कल कहा था कि मुझे लगता है किसी का इसमें हाथ है। हाँ बिल्कुल हाथ है, 100% हाथ है। एक उत्तर प्रदेश के सपा सरकार में एक पूर्व डीजीपी हैं, उनका हाथ है। उन्होंने थाने में बैठ के आके रिपोर्ट लिखाई है, FIR लिखाई है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ। और उत्तर प्रदेश शासन में जो सपा सरकार में कुछ IAS ऑफिसर सक्रिय थे, वो भी इस पूरे खेल के पीछे हैं, जो पूरा मैनेज कर रहे हैं पीछे से। और कुछ हमारे शहर के कुछ हैं लोग जो जानता हूँ मैं उन्हें, तो वो इस खेल के पीछे तो बने रहे ना, इससे क्या आपत्ति है। इसमें देखिए, उनका काम है, हमारा काम है अपनी राह पर चलना। उनका जो काम है वो करेंगे, तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं अटल हूँ, मैं अपने सत्य के साथ हूँ। कोई ये सब दरबार के भक्त बैठे हैं, ये संतुष्ट हैं, मैं संतुष्ट हूँ, सब संतुष्ट हैं। ये जो IAS या IPS ऑफिसर हैं, ये अखिलेश सरकार या मुलायम सरकार? हाँ, कुछ लोग दोनों सपा सरकार में दोनों में रहे, दोनों में रहे, बड़े प्रिय रहे उनके, प्रिय रहे। प्रिय लोग, बहुत प्रिय लोग रहे हैं।
तो वो देखिए, ये जांच का विषय है। जांच हुई नहीं, बगैर जांच हुए एफआईआर हुई, एफआईआर हो गई तो इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। पुलिस भी आई थी कल यहाँ 2 बार। तो रोज ही आना चाहिए पुलिस को, पुलिस का काम ही है इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना। जेसीपी ने कहा है कि आपका स्टेटमेंट लेंगे। है जेसीपी जो है कानपुर पुलिस के, उन्होंने कहा है ठीक है ना, लेना चाहिए स्टेटमेंट, क्यों नहीं लेना चाहिए, उनका अधिकार है, क्यों नहीं लेंगे, लेना चाहिए। अच्छा, तमाम जो लोग हैं जो आप, क्योंकि तो पहले तो आप सालों से कर रहे हैं, पर अभी जब से ये केस हुआ, लोग जब यहाँ पर देखते हैं पूरा कहते हैं कि इतनी लाइमलाइट में और इतना आलिशान तरीके से जो है गुरुजी करते हैं, उसको लेकर सवाल उठे हैं, उसको लेकर करौली बाबा का क्या जवाब है? आलिशान माने मतलब वो जब यहाँ पर देखते हैं आश्रम को कितने स्क्वायर फीट में बना है या कुछ सुविधाएं हैं। अरे लोगों के आश्रम आप जाइए ना, 1000-1000 एकड़ में बने, 2-2 हजार एकड़ में बने। हमारे मित्र हैं सन्यासी हैं, 2-2 हजार एकड़ में आश्रम, चले जाइए, देखा ही कि उसमें क्या आपत्ति है। अगर आपके पास पैसा है, नंबर 1 का पैसा है, नंबर 1 में आपने चीजें खरीदी हैं, बनाई हैं नंबर 1 में, तो आपत्ति कहाँ है इसमें? आप एक अस्पताल खोलते 4 खुल जाते हैं अस्पताल, आप एक चैनल बनाते 4 चैनल बन जाते हैं, 10 चैनल बना लेते हैं आप। सनातन में सुविधा ठीक है? क्यों नहीं सुविधा होगी सनातन में? सनातन में ही तो सुविधा है। जो सनातन से बाहर है वहां कहाँ सुविधा है? सनातन से बाहर रहने वाला हमेशा असुविधा में जिएगा। जो सनातन में जीता है, प्रकृति के साथ जीता है, ईश्वर के छाया में जीता है, आस्था विश्वास श्रद्धा के साथ जीता है, वही तो मजे में है, वही तो मजे में हो जाते हैं लोग। जहाँ आस्था विश्वास श्रद्धा, देखो ताली बजा रहे हैं सब बैठ के। तो जब आप व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे तो आनंद आएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आजकल H1N1 वायरस बड़ा फैला है, कोरोना का भी आता है जाता है, तो उसके लिए कुछ समाधान है आपके पास? सभी के पास समाधान है, करे ना। अगर देश का राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी अगर उसके लिए संकल्प करता, होता ही था। हमारे पुरातन काल में व्यवस्था यही थी। जो देश का राजा होता था वो संतों के यहाँ, अपने पुरोहितों के यहाँ उच्च संकल्प लेता था कि मेरे राज्य में सब प्रजा सुखी रहे, तो उसके लिए संकल्प लेता था, उसके अनुष्ठान होते थे और प्रजा सुखी रहती थी। तमाम प्रकार के जो अनावृष्टि, तमाम ओला, तमाम अकाल, तमाम तरह के जो पड़ते थे, समस्या आती थी राज्य में, तो यही तो होता था। इसमें कौन सा, ये तो परंपराएं हैं, बनी हुई हैं। जो उन बीमारियों का समाधान यहाँ हो सकता है? कोरोना ऐसी बीमारियों का समाधान यहाँ नहीं होता है। हमारे दरबार, कई लोगों की मौतें भी हुई। हमारे दरबार में जिन लोगों ने प्रक्रिया का पूरा पालन कर लिया था, किसी एक की भी मृत्यु नहीं हुई कोरोना से। कोरोना से नहीं, किसी कोरोना से नहीं। हमने तो पूरा वॉर रूम बना रखा था पूरे कोरोना पीरियड में, सबसे बात करते थे, हमारे भक्त जानते, ऐसे हजारों भक्त हम आपको बता सकते, मेरे पास रिकॉर्ड है, उसमें क्या दिक्कत है, सब आनंद में। कोरोना आपने कल कहा कि जो है, जो डॉक्टर के साथ हुआ, अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा तो उसके साथ वही हश्र होगा। बोलेगा, कौन बोलेगा? कोई अगर कुछ आवाज उठाएगा आपके खिलाफ यहाँ पर आश्रम में आकर? अरे मैं क्यों करूंगा भाई, मेरा ही काम थोड़ा ना है कि कोई आवाज उठाएगा। लोग उठा ही रहे हैं, आप नहीं आवाज उठा रहे हैं, आप मेरी भी आवाज उठा रहे हैं, सबकी आवाज उठा रहे हैं। हमारा तो काम ही है। तो काम आपका, इसमें क्या दिक्कत, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। एक बात सुन लीजिए, दरबार यहाँ पिछले 22-23 सालों से है, कभी किसी से मारपीट नहीं है, गाली गलौज नहीं है, उठा पटक नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहाँ से क्यों करने लगेंगे भाई? ये हमारा काम थोड़ा ना, हमारा काम तो टूटे फूटे को ठीक करना है, जो पागल लोग उनको ठीक करना है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ करौली बाबा, इन्होंने बताया है शक इनको किस पर है, और अब जब पुलिस स्टेटमेंट लेने आएगी तो ये इस बार शायद इन सारी चीज़ों को खुलासा करने वाले हैं। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर आज तक।